चलो यहाँ ध्यान दो तुम लोग। जीव विज्ञान में पढ़ना हमको चैप्टर 5 नियंत्रण और समन्वय में क्या हमारा टॉपिक है, पादप हार्मोन के प्रकार। इससे पहले हम लोग क्या वो प्रकार पढ़ चुके हैं, तीन पढ़ रहे हैं, तीन को पढ़ चुके हैं। आज हम लोग चौथा पढ़ेंगे। चौथा क्या है? एबेसिसिक एबेसिसिक एसिड। एबेसिसिक एसिड यह एक प्रकार का पादप हार्मोन है। यह भी एक क्या है? पादप हार्मोन है जो क्या करता है, पेड़ पौधा में ऑक्सीन और जिबरेलिन्स के विरुद्ध कार्बनिक यौगिक जैसा कार्य करता है। क्या है एबेसिक एसिड का कार्य? क्या है? यह एक प्रकार का पादप हार्मोन है जो पेड़ पौधा में ऑक्सीन और जिबरेलिन्स के विरुद्ध कार्बनिक यौगिक जैसा कार्य करता है। इसका प्रमुख कार्य क्या है? ऑक्सीन और जिबरेलिन्स के प्रभावों को रोक देता है। ऑक्सीन और जिबरेलिन्स के प्रभावों को क्या कर देता है? रोक देता है, जिससे पेड़ पौधा की वृद्धि रुक जाता है। ऑक्सीन के और जिबरेलिन्स के प्रभाव के कारण क्या होता है? एबेसिक एसिड का जो पेड़ पौधा है वो क्या होता है? रुक जाता है। दूसरा कार्य यह कोशिका विभाजन और कोशिका दीर्घन को रोकता है। जब कोशिका विभाजन होवे नहीं करेगा तो शरीर का, पेड़ पौधे के शरीर की लंबाई बढ़वे नहीं करेगा। पेड़ पौधा का शरीर का लंबाई कब बढ़ता है? चाहे हम लोग का शरीर का लंबाई कब बढ़ता है? जब तक कोशिका का विभाजन होता है तभी हमारा शरीर की लंबाई बढ़ता है, चौड़ाई बढ़ता है, मोटाई बढ़ता है। कोशिका विभाजन नहीं होगा शरीर के अंदर तो उसके कोई वृद्धि शरीर में नहीं देखने को मिलेगा। तो उसी तरह यही हमारा यह कार्य है। अब है एथिलीन एसिड। एथिलीन एसिड बहुत VVI यह टॉपिक है। एथिलीन एसिड यह एक प्रकार का पादप हार्मोन। यह भी क्या है? एक पादप हार्मोन है, मतलब पेड़ पौधा में यह पाया जाता है हार्मोन। यह पेड़ पौधा को प्राकृतिक रूप से, किस रूप से? यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है, क्या रूप? प्राकृतिक रूप से। प्राकृतिक रूप से गैसीय अवस्था में, किस अवस्था में? गैसीय अवस्था में पाया जाता है। यह फल को पकाने वाला हार्मोन भी कहते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं पेड़ पौधा पर कोई फल पक जाता है अपने आप, वो कैसे पक जाता है? ठीक है, यही कारण है। क्या है? एथिलीन एसिड जो प्राकृतिक रूप से पकता है, उसको हम लोग पकाते उकाते नहीं है, वो खुद अपने आप पक जाता है। तो कौन पूछेगा कि जो पेड़ पौधा में प्राकृतिक रूप से मतलब फल पक जा रहा है वो किस हार्मोन के कारण? तो याद रखेंगे, एथिलीन हार्मोन के कारण। किस कारण? एथिलीन। जो हम लोग पकाते हैं, जैसे क्या कहते हैं उसको हम लोग? कार्बाइड कहते हैं। कार्बाइड रख कर हम लोग जो पकाते हैं उससे क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं एसिटिलीन। कहेगा कृत्रिम रूप से। कृत्रिम रूप से मतलब हम लोग उसमें क्या करते हैं? अपना दिमाग लगाते हैं, या तो बोरा उरा में कस देते हैं, भूसा उसा में कस देते हैं, न तो कार्बाइड लाते हैं ना, तो कार्बाइड लगा के उसको हम पकाते हैं। तो क्या होता है? उसको बोलते हैं कृत्रिम रूप। किस रूप? तो कृत्रिम रूप से किसका प्रयोग किया जाता है? एसिटिलीन। किसका? एसिटिलीन का। जो हम लोग कृत्रिम रूप से फल को पकाते हैं, जो हम लोग केला को, आम को, अभी जैसे सीजन चल रहा है किसका? आम का। तो आम प्राकृतिक रूप से कम पकता है लेकिन कृत्रिम रूप से ज्यादा पक रहा है। कच्चे रहता है, डाली पर से तोड़ के ले आता है, उसको कार्बाइड डाल के और पका देता है। तो कार्बाइड में किसका मिश्रण रहता है? एसिटिलीन के कारण ही वो हमारा फल पक जाता है 2 या 4 दिन के अंदर में। लेकिन जो प्राकृतिक रूप से पकता है वह उस फल का खाने का मजा ही कुछ और है। उस फल का खाने का मजा कुछ और है। इस फल को खाने का क्या होगा? उस पे हमको तरह तरह का बीमारी हो सकता है, ठीक है, लेकिन इसमें कोई बीमारी नहीं होगा। तो याद रखेंगे हम लोग, उतना नहीं, हम लोग को 2 चीज याद रखना है इसमें।
कहेगा प्राकृतिक रूप से फल किसके कारण पकता है? एथिलीन के कारण। प्राकृतिक रूप से फल किसके कारण पकता है? एथिलीन के कारण। और कृत्रिम रूप से फल पकता है किसके कारण? एसिटिलीन के कारण। कृत्रिम रूप समझ गया ना? कृत्रिम रूप मतलब उसमें हम लोग का कार्बाइड का सहयोग से हम उसको पकाते हैं। और एथिलीन मतलब वह प्राकृतिक गैस के रूप से पकता है। जो प्राकृतिक गैस मतलब हवा बिहार जो बहता है, समझ रहे हैं ना? हवा बिहार में गैस है ना, तो वह हवा बिहार के कारण, धूप छांव के कारण जो पकता है उसको क्या बोलते हैं? एथिलीन। और जो हम लोग अपने हाथ के द्वारा पकाते हैं कार्बाइड डाल के, उसे हम एसिटिलीन। ये दो चीज बहुत भी आई है, ये आपको अभी पढ़ रहे हैं। जब तक कंपटीशन दुनिया में जाइएगा नौकरी उकरी की तैयारी, तो ये दो चीज पूछता है कि प्राकृतिक रूप से फल पकाने के लिए किस हार्मोन का प्रयोग किया जाता है? एथिलीन के। प्राकृतिक रूप से फल पकाने के लिए किस हार्मोन का प्रयोग करते हैं? तो एथिलीन के। कृत्रिम रूप से फल पकाने के लिए किस हार्मोन का प्रयोग करते हैं? तो एसिटिलीन का। अब हम लोग क्लोरोफिल क्या है? क्या है क्लोरोफिल? यह पौधे के किस भाग में पाया जाता है? इसका प्रश्न हम जानेंगे। पेड़ पौधा का लास्ट क्वेश्चन, पादप हार्मोन के जो थे उसके बारे में हम लोग को लास्ट यह पढ़ना है। क्लोरोफिल क्या है? यह पौधे के किस भाग में पाया जाता है? तो याद रखेंगे, यह एक प्रकार का वर्णक होता है। क्या होता है? एक प्रकार का वर्णक होता है, जिसकी उपस्थिति में पेड़ पौधा प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण कब होता है? जब सूर्य का प्रकाश रहता है तो प्रकाश संश्लेषण होता है। याद रखेंगे, प्रकाश संश्लेषण कब होता है? जब सूर्य का प्रकाश होता है तो उसे प्रकाश संश्लेषण होता है। की क्रिया में स्वतंत्र करते हैं यह पौधे के मीसोफिल कोशिका। कौन कोशिका? मीसोफिल कोशिका में पाया जाता है, जिसके कारण ही पत्ती का रंग हरा होता है। पूछेगा पत्ती का रंग हरा किसके कारण होता है? तो मीसोफिल कोशिका के कारण होता है। होता यही मेरा लास्ट हो गया। आगे हम लोगों को नेक्स्ट डे पढ़ना है जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय। जैसे हम लोग पेड़ पौधे में नियंत्रण और समन्वय पढ़े ना, उसी तरह हम लोग पढ़ेंगे जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय। तो जैसे हम लोग को यहाँ पढ़े इसमें बुक में, आप लोग इसको घर से पूरा शब्द मिलाइएगा, गलत सलत मत लिखना है इसमें, ठीक है? पौधे में रासायनिक समन्वय, इसमें जिबरेलिन कैसे लिखा हुआ है, ऑक्सीजन कैसे लिखा हुआ है, इसको पढ़ना है, घरे समझना है, ठीक है? हम तो अपना नोट बनाए थे, इससे अपना छाट छाट के जो जरूरी का चीज है वो आप लोग इसको फिर बढ़िया से डिटेल से पढ़ के, जहां जहां क्वेश्चन बनेगा वहां पेंसिल से घसना है, या एक व्हाइट मार्कर आता है उसके द्वारा इस पर पीला कर देना है। अब जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय, हम लोग नेक्स्ट डे जंतुओं के नियंत्रण और समन्वय के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? इसको आप लोग याद करके अगले दिन आइएगा। चलिए, इसके बाद क्या पढ़ाई है? कौन सब्जेक्ट है इसके बाद?